बाल साधना परिवार की ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे और जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है उसको आप रेगुलर सॉल्व कर रहे होंगे और आपके राइट क्वेश्चन हो रहे होंगे। चलिए अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीछे की वीडियो में अपन ने हेलो एल्केन में कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के बारे में पढ़ा था और उसमें आपको एक क्वेश्चन करवाया था। लास्ट टाइम जो था वो चल रहा था कि निम्न यौगिकों में किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूं इस क्वेश्चन को। तो इसमें आप देखिए, आपको ऐसे बताया था कि बाकी जो तीन यौगिक मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म, इन तीन यौगिकों में जो सभी बंधों के बंध आघूर्ण का जो दिशा है, सदिश योग है, वो एक ही डायरेक्शन में है। बट CCl4 में जो क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण बंध के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कार्बन से दूर है, अतः रिजल्टेंट जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा उसका वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? CCl4। जैसे आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो, आपको ये बताया गया द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और बहु परमाणुवीय अणु के अंदर सभी बंधों के द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है, परिणामी मान है, वो उनके सदिश योग पर निर्भर करता है। वहाँ आपको SiF4 के बारे में बताया गया था और यहाँ सिमिलर CCl4 वो भी टेट्रा हेलो व्युत्पन्न यौगिक था और यहाँ ये भी टेट्रा हेलो व्युत्पन्न यौगिक है। तो चलिए आज का जो बिंदु है उनको अपन शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ते हैं हेलो एल्केन के विरेचन की विधियाँ। आप सभी बच्चों को बता दूं, अपन कार्बनिक यौगिकों के बारे में अपन पढ़ते हैं। 11वीं क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और 12वीं क्लास में अपन यहाँ थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। तो सुनो ध्यान से, आप देखिए 10 के, 11 के, 12 के और 13 के चैप्टर में मेनली कार्बनिक यौगिक हैं जिनको मैं क्रमशः बता रहा हूँ। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, उसके बाद में ईथर, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, यूरिया, नाइट्रो कंपाउंड और बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। इनके अंदर अपन जो भी पढ़ेंगे, आपको एक ऑर्डर बता रहा हूँ। इन यौगिकों के बारे में अपन जनरली जो पढ़ते हैं, सबसे पहले इनके परिचय के बारे में पढ़ते हैं, फिर इनमें बंध की प्रकृति को लेकर अपन पढ़ते हैं, फिर बनाने की, विरेचन की विधियाँ पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आफ्टर दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को रीड करते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रीड करते हैं और फिर कोई उनका उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह से इस ऑर्डर में अपन कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस ऑर्डर को आप याद रखोगे और अलग अलग बिंदुओं पर बनाने की विधि, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म पर अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो यहाँ मैं ये कहने जा रहा हूँ कि बनाने की विधि की जो बात करें अपन, तो उन कार्बनिक यौगिकों में भी आप इस ट्रिक को काम में ले सकते हैं। सबसे पहले बनाने की विधियाँ जितनी भी होती हैं उनके आपको नाम याद करने चाहिए। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, जो आपका हेलो एल्केन के विरेचन की विधियां हैं, तो यहाँ आपके सिलेबस में 6 हैं। तो सबसे पहले आप जब भी इसी तरह से आगे के यौगिकों पे आप इस तरह से काम करें, 6 बनाने की विधियों में कौन कौन सी हैं? जैसे यहाँ है 1 नंबर एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा, 2 नंबर एल्कीन से, 3 नंबर एल्कोहल से, 4 नंबर हैलोजन विनिमय द्वारा, 5 नंबर हुन्स-डीकर अभिक्रिया द्वारा और 6 नंबर प्राथमिक एमीन से। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, बनाने की विधियों को सबसे पहले इस तरह से अरेंज करके पहले उनका नाम याद कर लीजिए, जिससे आपका आगे पढ़ना और उनको याद रखना बहुत ईजी रहेगा। तो आप इस तरह से आप इनको याद करेंगे। देखिए यहाँ शुरू करते हैं अपन सबसे पहले बनाने की विधियों में फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा अपन किस तरह से हेलो एल्केन को फॉर्म्ड करेंगे। तो इस पॉइंट को अपन 11वीं क्लास के अंदर हाइड्रोकार्बन में भी रीड कर चुके हैं और सिमिलरली यहाँ भी अपन पढ़ रहे हैं कि एल्केनों का प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर हैलोजनीकरण करवाते हैं तो एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन समान संख्या में एल्केन के द्वारा हो जाता है। तो इस प्रकार बने नए जो यौगिक होंगे, कहने का मतलब हैलोजनीकरण से अपने को यहाँ हेलो एल्केन प्राप्त होंगे। जैसे अपन इसका इक्वेशन ले, देखिए बेटा, आपका छोटा वीडियो बने
इंटरेस्टेड वीडियो बने, इसलिए आपको इस तरह से काम वो करवाया जा रहा है। तो देखिए अपन एक एग्जांपल आपको यहाँ राइट किया हुआ है। मैथेन का प्रकाश की उपस्थिति या उच्च ताप पर क्लोरीनीकरण करते हैं तो इसमें से पहले एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन एटम द्वारा हो जाता है। इससे CH4 से मैथिल क्लोराइड बन जाएगा। पुनः इसका क्लोरीनीकरण होगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन वो निकल जाएगा और डाई हैलो व्युत्पन्न मैथिलीन क्लोराइड बनेगा। इसी तरह से तीसरा हाइड्रोजन और फिर चौथा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और उनकी जगह क्लोरीन एटम, हैलोजन एटम अटैच होता जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ उपरोक्त रिएक्शन में मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा और पॉली हैलो व्युत्पन्न यौगिकों का मिश्रण प्राप्त होता है। इट मीन्स ये जो है औद्योगिक दृष्टि से उपयोगी विधि है, मगर शुद्ध रूप से एल्किल हैलाइड को बनाने की उत्तम विधि नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको याद रखना है, जो यहाँ आपको राइट करवा रखा है। फिर जो भी अपन एल्केन शब्द अभिक्रिया में काम में लेते हैं, उस एल्केन में विभिन्न प्रकार की हाइड्रोजन होती हैं। आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया गया है। 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री कार्बन से अटैच जितनी भी हाइड्रोजन होती हैं वो 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाती हैं। और आपको बता दूं 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होती है, क्योंकि एक कार्बन जो होता है, कार्बन वो टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, सो दैट कार्बन 4 डिग्री हाइड्रोजन है वो नहीं होती है। तो अलग अलग प्रकार की हाइड्रोजन जो होती है उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर की बात करें तो इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में 3 डिग्री हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। जैसा आपको यहाँ राइट करवा रखा है, 3 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। हिंदी में कहें 3 डिग्री हाइड्रोजन ज़्यादा क्रियाशील है, 2 डिग्री हाइड्रोजन उससे कम क्रियाशील है और 1 डिग्री हाइड्रोजन सबसे कम क्रियाशील होगा। उपरोक्त रिएक्शन में यदि अपन फ्लोरीन से रिएक्शन करवाएं तो बहुत ही वो एक्सप्लोजिव होती है, विस्फोटक होती है, बट आयोडीन से रिएक्शन करवाएं तो बहुत ही स्लो स्पीड में होगी और रिवर्सिबल होगी, उत्क्रमणीय होगी। ये सब बातें यहाँ राइट कर चुके हैं। अब रिएक्टिविटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ सोल्व करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन पेपर। देखिए, प्रोपेन के क्लोरीनीकरण से 2-क्लोरोप्रोपेन अधिक मात्रा में बनता है। ऐसा क्यों होता है, इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, प्रोपेन जो होता है, आप यहाँ देखिए प्रोपेन का स्ट्रक्चर। प्रोपेन, सबसे पहली बात तो ये है, आपको जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनके नेम, उनकी स्ट्रक्चर ये आपको आना चाहिए। केमिस्ट्री में ये चीज़ वेरी मतलब इनिशियल होती है, आप प्रारंभिक होती है, जिसके बारे में सभी बच्चों को आना चाहिए। लेकिन यदि किसी बच्चे को यहाँ दिक्कत है अणुसूत्र को लेकर, उसके मतलब उसके नाम को लेकर, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लेकर, तो वो बच्चा इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नहीं कर पाता है। तो आपको ये बात भी यहाँ इस इन क्लासेज में आपको डिस्कस की जा रही है। इन पर यदि किसी बच्चे को दिक्कत है तो इन पर पहले काम करो आप। जैसे अब यहाँ क्वेश्चन में लीजिएगा प्रोपेन का क्लोरीनीकरण, तो प्रोपेन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखिए प्रोपेन ये है, प्रोपेन के स्ट्रक्चर में देखिए सिरे वाला ये कार्बन 1 डिग्री, सिरे वाले कार्बन कंपाउंड के अंदर जनरली 1 डिग्री नेचर के होते हैं। तो यहाँ ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, बीच वाला कार्बन 2 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री टोटल हाइड्रोजन कितनी होगी 6, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है 2। ऐसे क्वेश्चन आपको 11th क्लास में बहुत करवाए हुए। तो देखिए 2 डिग्री हाइड्रोजन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है 1 डिग्री हाइड्रोजन के कंपेरिजन में। इट मीन्स 2 डिग्री हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगी किसके कंपैरिजन में, 1 डिग्री हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। इसीलिए प्रोपेन का जब भी प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर क्लोरीनेशन करवाते हैं, क्लोरीनीकरण करवाते हैं, तो 2-क्लोरोप्रोपेन अधिक मात्रा में बनता है और 1-क्लोरोप्रोपेन वो क्या बनता है वो कम मात्रा में बनता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से इसके आसपास का कोई क्वेश्चन और बना के दे सकते हैं। प्रोपेन की जगह आपको ब्यूटेन दे सकते हैं, क्लोरीनीकरण की जगह ब्रोमीनीकरण दे सकते हैं। और इसी तरह का कोई क्वेश्चन बन गए तो बेटा आप बहुत इजी वे में इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिए अपन आगे दूसरा जो मेथड है वो रीड करते हैं।
इस मेथड में देखिए, ये जो मेथड है इसमें देखिए एल्कीन से, और एल्कीन से कैसे बनाएंगे, हेलोजन अम्ल जो होते हैं ना HX, उन अणुओं का योग करवाएं। ऐसी रिएक्शन आप 11th क्लास में भी रीड कर चुके हैं, तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, पहले भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए एल्कीन पर जब भी HX अणु एक ध्रुवीय अणु है, क्यों है, यहाँ इस अणु में दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन। हैलोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश होगा और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश हो गया। इट मीन्स इसमें टू पोल बन गए, एक निगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। मीन ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय अणु है, और ध्रुवीय अणु का जब भी योग होता है एल्कीन पर, तो ध्रुवीय अणु का निगेटिव पार्ट एक कार्बन पर और पॉजिटिव पार्ट दूसरे कार्बन पर अटैच होता है। अब यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है, निगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और पॉजिटिव कार्बन उस पॉजिटिव जो पार्ट है पोलर मॉलिक्यूल का, वो उस कार्बन से अटैच होगा जिस पर निगेटिव चार्ज है। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको जनरली रिएक्शन में आगे के चैप्टर हैं उनमें भी आपको काम आएगी। तो देखिए यहाँ एल्कीन आपको 11वीं क्लास में पढ़ा गया। एल्कीन जो होता है वो योगात्मक अभिक्रिया शो करता है। योगात्मक अभिक्रिया वो यौगिक दर्शाते हैं जिनमें जनरली पाई बॉन्ड होता है, आपको पढ़ाया गया एल्कीन एल्काइन। तो यहाँ पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है एक पाई है, तो ये योगात्मक अभिक्रिया दर्शाएगा। और पाई बॉन्ड के टूटने से एक पाई बॉन्ड के टूटने से दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं। ये चीज़ें आपको इस तरह की कॉन्सेप्ट आपको 11th क्लास में आपको पढ़ाई गई है। तो देखिए आप यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड में ये जो पाई बॉन्ड होगा इसका क्लीवेज हो जाएगा, और इसे दोनों कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ रहे हैं सपोज दैट, तो इस पर आने से निगेटिव जो पार्ट होगा वो इस कार्बन से पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इससे अटैच होगा और इसे दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे। पॉजिटिव पार्ट होगा पोलर मॉलिक्यूल का, वो इस कार्बन से अटैच होगा और इससे ये एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन फॉर्म्ड होगा। एक पाई बॉन्ड के टूटने से दो सिग्मा बॉन्ड है वो फॉर्म्ड हो गए, राइट। ये तो हुई कॉन्सेप्ट इस रिएक्शन की। अब बात आती है कुछ एल्किन सम्मित होती है, कुछ एल्किन असम्मित होती है। सम्मित जो एल्किन होती है, मीन क्या होता है, आप यहाँ से इस मॉलिक्यूल को यदि अपन क्लीवेज करें तो यहाँ से जो दोनों ओर की जो पार्ट है डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैच जो ग्रुप और एटम है वो सिमिलर है। इट मीन्स यदि मैं इसको फोल्ड करके यहाँ से फोल्ड करके जैसे ये यूँ हो, इसको फोल्ड करके मैं इस पर यदि अपन यूँ इस तरह से इसको सुपर इम्पोज करूँ, बिल्कुल इसको ढक दे इसको पूरा का पूरा, बिल्कुल दोनों पार्ट कहने का मीन दोनों ही इक्वल हैं। इट मीन्स ये सिमेट्रिकल एल्कीन होगी। कौन सी एल्कीन है, एथीन। आयुपैक नेम क्या है, एथीन। जब भी सम्मित एल्कीन पर HX अणु का योग होगा तो एक कार्बन पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच होगा, दूसरे पर हैलोजन अटैच होगा इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर, और इसे हेलो एल्केन फॉर्म्ड होगा। अब यहाँ बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट कि एल्कीन असम्मित हो, उस कंडीशन में ध्रुवीय अणु का जब योग हो तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट जो आप 11वीं क्लास में रीड कर चुके हो, मार्कोनिकोफ नियम, वो अप्लाई होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक असम्मित एल्कीन है। देखिए आप डबल बॉन्डेड कार्बन में यहाँ दोनों हाइड्रोजन है इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर, जबकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनसे जुड़े हुए जो परमाणु या समूह है वो सिमिलर नहीं है। इट मीन्स ये असम्मित एल्कीन होगी। ऐसी कंडीशन में ध्रुवीय अणु का निगेटिव पार्ट उस द्विबंधित कार्बन से अटैच होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो, लेस हो, कम हो। इसे ही मार्कोनिकोफ नियम कहते हैं जो आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा था, यदि यही रिएक्शन असम्मित एल्कीन पर पोलर मॉलिक्यूल का एडिशन हो, योग हो और वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो तो मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत उत्पाद बनता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका निगेटिव पार्ट उस कार्बन से, उस द्विबंधित कार्बन से, असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, ज़्यादा हो। इसे बोलेंगे विपरीत मार्कोनिकोफ नियम, क्रॉस प्रभाव
या पेरोक्साइड प्रभाव। जैसे आप देख रहे हो यही रिएक्शन, इस रिएक्शन में देखिए ये है प्रोपीन HBr अणु का योग हुआ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो निगेटिव पार्ट ब्रोमाइड जो आयन है, ब्रोमाइड जो पार्ट है Br माइनस, ये इस द्विबंधित कार्बन में से इस कार्बन से अटैच होगा, इस पर क्या है हाइड्रोजन का नंबर क्या है ज़्यादा, और इससे प्रोपीन उसे क्या बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसको बोलेंगे पेरोक्साइड प्रभाव। अब अगली बात सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 12th साइंस में केमिस्ट्री के पेपर में एक क्वेश्चन जनरली कन्वर्जन का पूछा जाता है। तात्पर्य ये हुआ एक प्रकार के यौगिक को दूसरे प्रकार के यौगिक में बदलने का क्वेश्चन जनरली बोर्ड के पेपर में देते हैं, और उस क्वेश्चन को सोल्व करने में कई कॉन्सेप्ट काम आती है। आपको अगले वीडियोज में या क्लास में आपको ऐसी कॉन्सेप्ट आपको रीड करवाएंगे, 11th क्लास में आपको रीड करवाएंगे इससे संबंधित। देखिए अब अगली बात ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आपको निगेटिव पार्ट 2 नंबर कार्बन पर अटैच करना है। सपोज दैट एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आप मार्कोनिकोफ नियम के द्वारा जो हैलोजन या निगेटिव पार्ट है उसको पोलर मॉलिक्यूल के निगेटिव पार्ट को 2 नंबर कार्बन से जोड़कर आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ गई इसी सब्जेक्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको 1 हेलो प्रोडक्ट फॉर्म्ड करना है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसी रिएक्शन को पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवा के और आप हैलोजन एटम को 1 नंबर कार्बन से अटैच कर आप जो ज़रूरी उत्पाद है उसको बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद रखोगे। आपको ये बता दूं कि 10 के चैप्टर में से आपसे जो क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम के अंदर। पिछले कई सालों से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अभिक्रिया की क्रियाविधि से संबंधित, अभिक्रिया को पूर्ण करने से संबंधित क्वेश्चन। इसका अर्थ ये हुआ क्रियाकारक लिखकर उत्पाद छोड़ देंगे कि अभिक्रिया को पूर्ण करो। आपको इससे संबंधित रेगुलर आपको वीडियोज में क्लासेज में आपको रेगुलर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जैसा मैं करवा भी रहा हूँ। आपको होमवर्क भी दिया जा रहा है, पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ फिर आपको उससे संबंधित होमवर्क दिया जा रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तीसरी बात आती है नेम रिएक्शन का। अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तकरीबन 70 नेम रिएक्शन है। अपने सिलेबस की बात करूँ 60-70 नेम रिएक्शन है। उनको आप नेम रिएक्शन को, नेम का मतलब जिन रिएक्शन के नाम होते हैं, अभी अपन अगले वीडियोज में अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से कोई नामांकित चित्र भी क्वेश्चन आता है या कक्षक आरेख से संबंधित, जैसे कल के वीडियो में आपको मिथाइल क्लोराइड का करवाया था और वो क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह से डिफरेंट जो कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर या तो बनाना या ऑर्डर आपको कंपाउंड दे दिए उनको अरेंज करना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वेरी इंपॉर्टेंट बात सुन रहे हो आप। इसी तरह से कोई तुलनात्मक प्रश्न आ जाए, कोई रिएक्शन पर बेस्ड उनमें डिफरेंस करना हो, कंपाउंड के बेस्ड उनमें डिफरेंस करना हो, जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन में आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। SN1 SN2 में अंतर का कोई क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे ही आपको IUPAC नाम से संबंधित क्वेश्चन है वो भी पुटअप किए जाते हैं। जनरली इस टाइप के 7 टाइप के क्वेश्चन है इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। आगे के जो चैप्टर होंगे उनमें भी आपको इसी तरह के पॉइंट है उन पर डिस्कस करके आपको बताया जाएगा चैप्टर वाइज कि आपको किस तरह के क्वेश्चन है वो अलग अलग चैप्टर में क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बता दूं CBSE के पेपर में भी इसी तरह के क्वेश्चन वो पुटअप किए जाते हैं। तो आपको जो बता रहा था वो ये था पेरोक्साइड और मार्कोनिकोफ नियम और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट, और आपको कन्वर्जन में इनकी इन पॉइंट्स को आप काम में ले सकते हैं, राइट। और इन्हीं की आपका मतलब टाइम कम लगे, वीडियो इंटरेस्टेड बने, इसीलिए आपको इस तरह से करवाया जा रहा है। और आपका रिवीजन का भी टाइम वो बचा के रखा जा रहा है कि आगे सिलेबस होने के बाद आपका रिवीजन करवाया जाए। पिछले हर साल आपको रिवीजन करवाया जा रहा है, मतलब जो भी बच्चे आपके जूनियर स्टूडेंट गए हैं उनको सीनियर स्टूडेंट गए उनको रिवीजन करवाया गया है। तो वो टाइम बचाने के लिए इस तरह से इंटरेस्टेड वीडियो और मैटर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये इनकी डेफिनेशन जो आपको अभी एक्सप्लेन करवाया उनकी डेफिनेशन आपको राइट करवाया जा रहा है। वीडियो को पॉज करके आप इनको अपने नोटबुक में राइट कर लें। फिर डिफरेंट जो
हैलोजन अम्ल होते हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में HI मोर रिएक्टिव होता है, HF लेस रिएक्टिव होता है। रीजन वो उनकी साइज को बेस्ड लेकर, बड़ी साइज के एटम जो होते हैं वो उनमें वो जब भी बंध बनाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है, और छोटी साइज के एटम जब भी बॉन्डेड होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर तो उनमें बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इस बेस पर ये है। फिर बात आती है पेरोक्साइड इफेक्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 11th क्लास में ये चीज़ें आपको बताई गई है। पेरोक्साइड इफेक्ट केवल HBr ही शो करता है, HF, HCl, HI नहीं। रीजन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर पेरोक्साइड इफेक्ट। रीजन ये है HF व HCl में आयनिक गुण होते हैं, मीन उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और HI का बॉन्ड जरूर वीक होता है, बट उससे बना हुआ जो मुक्त मूलक है आयोडीन, वो आपस में बॉन्डेड होकर और आयोडीन अणु बना लेता है। इसीलिए पेरोक्साइड इफेक्ट केवल और केवल HBr अणु ही शो करता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको 11th क्लास में भी रीड करवाई है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट आपके क्वेश्चन होमवर्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं भी बता रहा था आपको कि इस चैप्टर के अंदर अभिक्रिया पूर्ण करने से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। आप इन पर काम करेंगे, पुराने पेपर्स को निकालेंगे इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। आप अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए आपके लिए जो हमारा मार्गदर्शन हो बहुत ही काम आएगा। कम प्रयास में थोड़ा पढ़कर आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इनको आप घर पे करेंगे। अगले आने वाले वीडियोज़ में मैं इनके ऊपर आपको इनके सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 3। पहली रिएक्शन क्या करवाई, इस तरह से आपको रिवाइज करना है, एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा। दूसरी रिएक्शन क्या करवाई गई, एल्कीन पर HX अणु के योग से। तीसरी रिएक्शन अभी अपन पढ़ रहे हैं अल्कोहल से। आपको मैं और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अभी आपको बताया मैंने, जो एल्कीन पर HX अणु का योग होता है उसमें दो नियम है, मार्कोनिकोफ नियम और पेरोक्साइड इफेक्ट। मार्कोनिकोफ नियम जो है वो आयनिक क्रिया विधि से पूर्ण होता है, जबकि पेरोक्साइड इफेक्ट मुक्त मूलक क्रिया विधि से पूर्ण होता है, और ये एक योगात्मक अभिक्रिया है। मार्कोनिकोफ नियम जो है यहाँ राइट किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का प्रकार है, वेरी इंपॉर्टेंट, AE टाइप का। कौन सी टाइप का, AE टाइप का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अल्कोहल से। अब यहाँ देखो, अल्कोहल पर अपन 3 प्रकार के रीजेंट को डालकर 3 प्रकार के रीजेंट से रिएक्शन करवा के अपन हैलो एल्केन को फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले वर्बली याद करेंगे। नंबर 1 शानदार हैलोजन अम्लों से, नंबर 2 फॉस्फोरस के हैलाइडों से, नंबर 3 थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन से। इनकी अपन रिएक्शन करवा के और अल्कोहल को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग हैलो एल्केन में बदल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसी तरह से आप इनको याद करेंगे। नाउ नेक्स्ट शुरू करते हैं शानदार हैलोजन अम्लों से। तो शानदार हैलोजन अम्लों पर देखिए आप यहाँ इक्वेशन में, अल्कोहल पर जब भी अपन शुष्क HCl गैस या हैलोजन अम्ल की निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो अल्कोहल का OH ग्रुप वो हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, इससे एल्किल हैलाइड फॉर्म्ड होगा। इसका H OH से अटैच होकर वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा और क्या फॉर्म्ड होगा, हैलो एल्केन। आपको बता दूं यहाँ अपन HCl लें और ZnCl2 ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो एल्काइल क्लोराइड बनेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं ग्रोव प्रोसेस, ग्रोव विधि, ग्रोव मेथड, जो फर्स्ट नेम रिएक्शन के वे में ले लो। और आपको बता दूं आपके 11 के चैप्टर में काम आएगा, HCl व निर्जल ZnCl2 का जो मिक्सचर है उसे ल्यूकोस अभिकर्मक कहते हैं। अभी इस पे क्वेश्चन भी पुराने पेपर में आया हुआ है, ल्यूकोस अभिकर्मक, HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का मिश्रण ल्यूकोस अभिकर्मक कहलाता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अल्कोहलों में विभेद करने में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। 11 के चैप्टर में पढ़ेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो कोई भी पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा, आगे पीछे उसके आसपास की जो भी कॉन्सेप्ट है प्रॉपर आपको उसके बारे में बताया जा रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ बात करें अपन ने एल्काइल क्लोराइड बना दिया, अपने को यहाँ बनाना हो एल्काइल ब्रोमाइड
या एल्काइल आयोडाइड। तो सीधी सी बात है, यहाँ अपने को HBr या HI लेना होगा, बट आपको बता दूं HBr और HI की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जो हेलोजन एटम है उनकी साइज बड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में यूँ कहेंगे अस्थायी है। HBr व HI क्या है, अस्थायी है। तो अभिक्रिया मिश्रण में उनको बनाकर और इसी अभिक्रिया में अल्कोहल को किस में बदल देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड में बदल देंगे। इसके लिए अपन अभिक्रिया मिश्रण में HBr व HI को कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ अपन सोडियम अभिक्रिया मिश्रण में यहाँ अपन सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 को काम में लेंगे। सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 इनकी क्रिया से पहले HBr बनेगा और वो जो HBr होगा वो अल्कोहल से क्रिया करेगा और एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। इसी तरह से अपन सोडियम आयोडाइड व H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड इन दोनों को अपन अप्लाई करेंगे अल्कोहल पर, तो इससे पहले बनेगा HI और HI रिएक्शन करेगा अल्कोहल और इससे अल्कोहल है वो कोरस्पॉन्डिंग एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इन बातों का आप ध्यान रखिए। देखिए डिफरेंट जो अल्कोहल है इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंट अल्कोहलों की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। कहने का अर्थ ये हुआ 3 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल से ज़्यादा क्रियाशील होता है। यहाँ देखिए आप, ये सारी बातें यहाँ आपको राइट करवाई हुई है। 2015 में 2015 में क्वेश्चन आया हुआ अल्कोहल से अपने को एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है, तो पहले क्या करना होगा, यहाँ अभिक्रिया मिश्रण में ही HBr को फॉर्म करना होगा। इसके लिए सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 को डालना होगा। इससे पहले HBr बनेगा और वो अल्कोहल पर क्रिया कर 1 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड बना देगा, साथ में वाटर और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट निकल जाएगा। इसी तरह से अल्कोहल पर सोडियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड को अपना अप्लाई कर देंगे। डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इनके नेम आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर इन्हीं सब चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, इन पॉइंट्स की आपको, इन कॉन्सेप्ट की आपको ज़रूरत होती है। यहाँ नेमिंग को लेकर, फॉर्मूले को लेकर आपको किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो आपको साथ साथ एक एक पॉइंट में आपको बताया जाएगा। यहाँ एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, साथ में सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। फिर बात आती है डिफरेंट टाइप के जो हेलोजन एसिड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में, तो HI मोर रिएक्टिव देन HBr एंड HCl, और रीजन वही है, इनकी साइज और बंद वियोजन ऊर्जा वही उसका लॉजिक हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको बता दूं, आपके 11 के चैप्टर में भी इन्हीं में से कुछ रिएक्शन है, आगे 11 के चैप्टर में दोबारा रिपीट होंगी। तो रिएक्शन को इस तरह से मैच करके पढ़ने से आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अल्कोहल से ही अपन दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं। अल्कोहल को किस तरह से हेलो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। जो 11 का चैप्टर होगा अल्कोहल का, उसमें भी ये रिएक्शन अपन रीड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो आपके बोर्ड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले थायोनिल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2, जो इसमें यहाँ राइट है, देखो ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो पिरिडिन की प्रेजेंस में अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं। तो देखिए इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके और बनने वाले प्रोडक्ट को ईजी वे में अपन समझ सकते हैं। देखिए ये अल्कोहल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होगी, ये थायोनिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर होगी। थायोनिल क्लोराइड मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु सल्फर से डबल बॉन्डेड अटैच होता है, 2 क्लोरीन सिंगल बॉन्डेड अटैच होता है। इस तरह से अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड यहाँ से और सल्फर क्लोरीन सिंगल बॉन्ड ये, इस तरह से क्लीवेज होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का ये एक सिंगल बॉन्ड और इस दूसरे मॉलिक्यूल के सल्फर क्लोरीन का ये एक सिंगल बॉन्ड से इस तरह से क्लीवेज होगा। तो देखिए मेन प्रोडक्ट जो है एल्काइल क्लोराइड प्योर फॉर्म में, इधर से HCl गैस फॉर्म में और SO2 गैसियस बाई प्रोडक्ट वो फॉर्म्ड हो जाता है।
यहाँ बना हुआ एल्काइल क्लोराइड प्योर होता है, शुद्ध होता है। रीजन क्या होता है? अभिक्रिया में बने हुए जो बाई प्रोडक्ट है SO2 जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसीय होने से वायुमंडल में रिमूव हो जाती है। जो HCl गैस है पीरिडिन इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो मुख्य जो प्रोडक्ट बना वो शुद्ध फॉर्म में अपने को प्राप्त होता है एल्काइल क्लोराइड। ये सब चीज़ें यहाँ राइट की हुई हैं। उपरोक्त रिएक्शन से यहाँ से दो इंपॉर्टेंट बातें और, इसी रिएक्शन से अपन एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड को नहीं बना सकते। आप सभी बच्चों को बता दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली सारे बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन किसी पॉइंट पर विशेष प्रकार विशेष कंडीशंस को बहुत कम बच्चे याद रखते हैं, और जिन बच्चों को याद रहती है उन्हीं बच्चों के बहुत एक्सीलेंट मार्क्स आते हैं बोर्ड के पेपर में। तो ये इसी पॉइंट से रिलेटेड विशेष पॉइंट है, विशेष बिंदु है जिनको याद रखना कि आप थायोनिल क्लोराइड की एल्कोहल पर आप एल्कोहल से एल्काइल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड फॉर्म नहीं कर सकते। रीजन क्या होता है? तो देखिए ये सब चीज़ें यहाँ डिस्कस की जा रही हैं, नहीं बना सकते यहाँ एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड। रीजन क्या है इसका? कि यहाँ एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए यहाँ थायोनिल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा, Br, राइट। एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए यहाँ थायोनिल आयोडाइड लेना होगा, I। अब सुनो, थायोनिल ब्रोमाइड अस्थायी यौगिक होता है और थायोनिल आयोडाइड वो नेचर के अंदर होता ही नहीं है। इट मीन्स जब तक थायोनिल ब्रोमाइड और थायोनिल आयोडाइड नहीं होगा तब तक इस रिएक्शन से अपन प्रोडक्ट एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते। और उपरोक्त रिएक्शन में जिसमें एल्कोहल की क्रिया पीरिडिन की प्रेजेंस में थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्जेंस रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन। इस रिएक्शन का नेम हो गया डार्जेन, अभी पढ़ाया ग्रो प्रोसेस, दूसरा डार्जेन प्रोसेस, डार्जन रिएक्शन। तो ये नेम रिएक्शन होगी, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस रिएक्शन में यदि अपन एरिल समूह ले लें, मीन फिनॉल हो गया, 11 के चैप्टर में पढ़ेंगे फिनॉल, बेंजीन रिंग पर क्या अटैच है डायरेक्टली OH, फिनॉल ले लें तो यहाँ क्लोरोबेंजीन बनेगा, राइट। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब उपरोक्त रिएक्शन से डार्जेंस अभिक्रिया से एरिल क्लोराइड नहीं बना सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपटीशन। रीजन क्या होगा? यहाँ अपन फिनॉल लें तो फिनॉल के अंदर बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली OH अटैच होता है। 11वीं क्लास में 13 के चैप्टर में अनुनादी संरचनाओं में आपको पढ़ाया गया है, जहाँ आपको विभिन्न क्रियात्मक समूह की विभिन्न जो समूह होते हैं उनकी या परमाणु होते हैं उनकी निर्देशीकारी प्रभाव पढ़ाया गया। उसमें आपको पढ़ाया गया कुछ समूह ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह होते हैं और कुछ मेटा निर्देशी समूह होते हैं। वहाँ आपको अनुनादी संरचनाओं की स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाई है। उसमें आपको ये बताया गया फिनॉल में बेंजीन वलय पर OH अटैच होता है। ऑक्सीजन एटम पर उपस्थित LPE बेंजीन वलय के साथ संयुग्मन दर्शाते हैं। इससे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाएंगे, और डबल बॉन्ड करैक्टर होने से उस बॉन्ड को तोड़ना कठिन हो जाएगा। और जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा कार्बन ऑक्सीजन का, रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं होगा। इट मीन्स डार्जेंस अभिक्रिया द्वारा एरिल हैलाइड को नहीं बना सकते। ये सारी बातें यहाँ राइट की हुई। अब देखिए ये सारा यहाँ राइट किया हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल वीडियो को बार बार आप रीड करें, बार बार देखें, और सारा जो मैटर है उसे अपने नोटबुक में पॉइंट टू पॉइंट आप इनको राइट करें, और जो होमवर्क के क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करें। और यदि आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं, बार बार देखते हैं, और होमवर्क दिए जाते हैं, उनके क्वेश्चन आपके राइट होते हैं, तो नो डाउट आपके आने वाले समय में जो भी आपके स्कूल में एग्जाम होते हैं और बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर आपके अंदर बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इस होप के साथ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और आपके परिवार की उत्तम स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।